नमस्कार, आप देख रहे हैं मैनेज न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ रोशनी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। मेरठ में संपत्ति विवाद को लेकर बेटे ने की पिता की हत्या। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में परिक्षतिग्रस्त शहर के पुरी गांव के बाहरी इलाके में 40 वर्षीय दो लोगों ने अपने 75 वर्षीय पिता की गला दबाकर हत्या कर दी है। हत्या संपत्ति विवाद के लिए चल रहा था। मृतक की पहचान खेमचंद सैनी के रूप में हुई है। वह अपने खेत पर गए थे लेकिन वहां से नहीं लौटे और मामला तब सामने आया जब मृतक के सबसे छोटे बेटे ने इंद्रपाल ने उसका शव खेत से पड़ा देखा और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपी पुत्र विजरेंद्र और वीर सिंह अपने हिस्सा का 16 बीघा कृति मांग रहे थे और लेकिन उनके पिता ने 1 साल पहले 2 बीघा जमीन बेच दी थी और शेष में दोनों के लिए केवल 3.5 बीघी जमीन ही मिली थी। इसमें से वे नाराज थे, इसलिए पुलिस ने इंद्रपाल की शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया है, जिसमें आरोपी लगाया गया है कि उसके 2 भाइयों ने विजेंद्र और वीर सिंह ने अन्य लोगों की मदद से पिता की हत्या की है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने रोहित सिंह ने बताया है कि हमने 2 आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए एक पुलिस टीम का गठन किया है जो फरार है। उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मामले की जांच जारी है। सोनाली बेंद्रे की खूबसूरती के कायल है यह पाकिस्तानी एक्ट्रेस और क्रिकेटर। बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस से है एक सोनाली बेंद्रे का जन्म 1 जनवरी 1975 को मुंबई में हुआ था। सोनाली ने अपने अभिनय और चेहरे की मासूमियत से दम पर कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। सोनाली ने अपने करियर की शुरुआत साल 1994 में रिलीज हुई फिल्म आग से की थी और इसी अभिनेत्री ने बड़े पर्दे पर भी आते ही धमाल मचा दिया था। इनकी शुरुआती फिल्म भले ही सिनेमा घरों तक उतनी अच्छी नहीं चली, लेकिन अब उनकी पहली फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर की तरफ से भी न्यूज़ फेस ऑफ ईयर का अवार्ड भी मिला था। सोनाली के लव लाइफ की बात करें तो नाम दिग्गज सेलिब्रिटीज के साथ जुड़ चुका था, जिसमें अभिनेता, राजनेता और क्रिकेटर भी शामिल है। इस लिस्ट में पहला नाम सुनील शेट्टी का आता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह दोनों 1997 में रिलीज हुई फिल्म सुपरहिट फिल्म भाई में एक दूसरे के काफी नजदीक आए थे। हालांकि इनके रिश्ते की खबरों से ज्यादा सुर्खियां नहीं बटोरी और काफी सीमित रही। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच एक नजदीकियां इतनी बढ़ गई थी कि सोनाली ने सुनील शेट्टी को शादी के लिए भी प्रपोज कर दिया था, जिससे सुनील ने स्वीकार कर लिया था और लेकिन आखिरी में दोनों की शादी नहीं हो पाई थी। सुनील के बाद सोनाली राजनेता बाला साहब ठाकरे के भतीजी और मशहूर राजनेता राज ठाकरे की डेट किया था और ऐसा माना जा रहा है कि राज ठाकरे को सोनाली से मोहब्बत थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राज ठाकरे सोनाली के साथ शादी करना चाहते थे, लेकिन जब ये बात शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे को पहुंची तो उन्होंने राज ठाकरे को सोनाली से शादी करने के लिए साफ मना कर दिया था, जिसमें दोनों का रिश्ता वही खत्म हो गया था। अदिति को देखते ही दीवाने हो गए थे मोहित रैना। महादेव को ऐसे मिली थी उनकी रियल पार्वती। टीवी अभिनेता और देव के देव महादेव फेम मोहित रैना ने 1 जनवरी 2022 को अपनी गर्लफ्रेंड अदिति के साथ शादी की रचाई थी और उन्होंने एक इंटरव्यू में अपनी लव स्टोरी की और अदिति संग पहली मुलाकात के बारे में भी बताया था। इन दिनों महिला मोहित रैना की एक बार चर्चा हुई है और क्योंकि उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी शादी की तस्वीरें डिलीट कर दी है, अटकले के लगती है और वह अपनी पत्नी अदिति से तलाक लेने वाले हैं। हालांकि अफवाह के बाद मोहित ने खुद सामने आकर इन खबरों का खंडन किया था और कहा था कि वह अदिति के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिता रहे हैं। आज इंडस्ट्री के इस क्यूट कपल के अपनी शादी की 1 साल पूरा कर लिया है। इसी मौके पर चले जानते हैं उनके कैसे शुरू हुई थी मोहित रैना और अदिति शर्मा की प्रेम कहानी। दोनों परिवारों में मिलकर मोहित और अदिति की शादी तय कर दी थी। इसके बाद भी मोहित ने अपनी शादी की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर साझा करके फैंस को एक जानकारी दी थी। इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा था कि प्यार किसी की बाधा को नहीं पहचानता है, यह सब सीमाओं पर पार कर लेता है, हर दुनिया को कम कर देता है और हर दुख को भी भर देता है, हर दीवार को तोड़ देता है और प्यार जुड़ जाता है। प्यार को ढेर सारी आशाओं के भरा हुआ देखा जाता है। आज हमारे माता पिता के आशीर्वाद के साथ दोनों का फैसला किया है। इन नए सफर के लिए आप हमें प्यार और आशीर्वाद की जरूर उम्मीद देंगे। अदिति और मोहित
रैना और ये राजस्थान के एक भव्य तरीके से अपनी शादी रचाई थी। शादी की तस्वीरें मोहित ने फैंस के साथ शेयर भी की थी। इसमें यह भव्य का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। दोनों की शादी की तैयारियां बेहद कमाल की रही है और समय पे भी हुई है। उनकी शादी के बारे में बात करें तो मोहित ने कहा था कि पहले की कुछ दिन नहीं था और यह सब जल्दबाजी में हुआ है, लेकिन सबका काम सही हो गया है। हमेशा शादी का फैसला अचानक ही लिया गया था और वह सफल रहा है। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।